शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जय हो भगवान श्री कृष्ण, जय हो भगवान श्री गोविंद। पधारिए प्रभु के दया के प्रभु की दया के छाया में हम सभी यहाँ पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के लिए उपस्थित है और उनकी कृपा के आधार में हम सभी आज पुनः संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला को निर्मित करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा ये विचार है कि भगवान श्री गोविंद भी नित्य यहाँ पर अपने स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं और हम सभी भक्तों को विशेष आशीर्वाद से लाभान्वित करते हैं। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विचार है और संभवतः ये विचार बहुत दृढ़ है, इसमें कोई दूसरा तथ्य नहीं है। ये विचार अत्यंत दृढ़ है और इसी विचार को लेकर के हम नियमित रूप से सत्रों का संचालन करते हैं और सत्र आगे बढ़ते हैं और विशेष व्याख्या चलती रहती है। तो आज अपना हम भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम उपस्थित हैं और इसको आगे संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि श्लोक संख्या 13, 11 और 12 में जो श्री भगवान ने तीनों गुणों की वृत्तियों का विशेष वर्णन किया है, इसी की चर्चा में गति चल रही है और ये यहाँ से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज की चर्चा भी हम इसी विषय को लेकर के करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आज इस चर्चा को समाप्त किया जाए, परंतु ये चर्चा इतनी शीघ्र समाप्त हो जाएगी ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता। हमारा अभिप्राय ये है कि हम रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के विषय में विस्तृत अपनी बात रखें, क्योंकि ये सारा खेल ही त्रिगुणात्मक है और आध्यात्मिक विषय का जो विशेष कथन होता है वह भी वास्तविक रूप से त्रिगुणों को समझे बिना नहीं होता। आध्यात्मिक साधना आरंभ ही नहीं होती। तो अब हम आज का जो विषय ले रहे हैं वह ये ले रहे हैं कि त्रिगुणों का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव होता है। इस विषय को भी हम आप जैसे कहते हैं कि बुखार का या ज्वर का शरीर पर क्या प्रभाव होता है। हम किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ से पूछें, ये प्रश्न करें कि भाई ज्वर का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा, तो बताएगा कि वो तापक्रम बढ़ जाएगा और बेचैनी होगी, उल्टी भी हो सकती है, कुछ ना करने की इच्छा होगी, लेटे रहने की इच्छा होगी और देह में मलिनता रहेगी, भूख नहीं लगेगी, समय से मलमूत्र का त्याग नहीं होगा, किसी काम की
काम के प्रति सजगता नहीं रहेगी, ऐसा सब बताएगा वो। तो हम आज यही बात करना चाह रहे हैं कि जो गुणों का प्रभाव है, गुणों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से मनुष्य का शरीर किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये आज के विषय को हम इसमें लेते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जब हम सत्वगुणी होते हैं तो सत्वगुणी मनुष्य की चेष्टा कैसी होती है, उसका जो आंतरिक भाव है वो कैसा होता है, मन में कैसे विचार आते हैं, बुद्धि का कैसे विनिश्चय होता है और अहंकार किस मात्रा में प्रकट हो जाता है, इसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं। जैसे एक चिकित्सक जो है रोगों का लक्षण देख करके रोग का विनिश्चय करता है। क्या करता है? रोगों का लक्षण, शरीर में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसे किसी शरीर में एक फोड़ा प्रकट हो जाए तो फोड़े के प्रकट होने से शरीर में एक स्थान पर विशेष सूजन आती है और भी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं उसके अंदर। तो चिकित्सक देखता है कि इसमें ये फोड़ा है, लक्षण देख के देखता है ना। या कोई भी शरीर में कोई भी रोग हो तो वो जो प्रकट होता है उसके लक्षण होते हैं। उसी प्रकार त्रिगुणों के भी लक्षण होते हैं, त्रिगुणों के भी लक्षण होते हैं और लक्षणों के आधार पर ही हम गुणों की प्रबलता का अनुमान लगाते हैं। तो पहली बात, चूंकि त्रिगुणों का जो प्रभाव है वह संपूर्ण शरीर पर रहता है, स्थूल पर भी रहता है और सूक्ष्म पर भी रहता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम शरीर को तो देख लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार हैं उसका अनुमान लगाते हैं। उसमें जो वाणी प्रकट होती है, उस वाणी से जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी क्रियाविधि का हम अवलोकन कर लेते हैं कि कैसी क्रियाविधि इसकी है। तो यदि मनुष्य के शरीर की पहले बात करें, मनुष्य के शरीर पर जब तमोगुण का प्रभाव होता है, समझते रहिए, अभी हम स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, क्रमशः बात करेंगे। तो स्थूल शरीर पर जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो उसका जो शरीर है वह कुचेष्टा करता है। कुचेष्टा समझ गए होंगे आप, जो चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, जो विकृत स्वभाव की है, वह तमोगुण के प्रभाव से आरंभ हो जाती है। जैसे किसी को अनावश्यक सताना, किसी पशु पक्षी को अनावश्यक रूप से मारने का प्रयास करना या उसको मारना, नहीं मारना चाहिए उसको, किसी को अनावश्यक रूप से किसी की हानि पहुंचाने का प्रयास करना, तो ये एक प्रकार की कुचेष्टाएं हैं। क्या हैं? ये एक प्रकार की कुचेष्टाएं हैं। जो मनुष्य कुचेष्टाओं को करने लगता है तो ये माना जाता है कि वह तमोगुण से प्रभावित है। विशेष बात है ये। तो तमोगुण के प्रभाव से कुचेष्टा आरंभ हो जाती है शरीर में। दूसरी बात है, रजोगुण का जब प्रभाव होता है तो चेष्टा आरंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उसके अंदर जो है चेष्टा आरंभ होती है।
क्रियाशीलता बढ़ जाती है, संसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की के लिए वह चेष्टा युक्त हो जाता है। तीसरी बात, सत्व गुण के बढ़ने पर मनुष्य की जो कुचेष्टा है और जो सांसारिक चेष्टा है वह समाप्त हो जाती है। उसका जो प्रयास है, उसकी जो चेष्टा है वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की होती है। देखा आपने गुणों के प्रभाव से शरीर की चेष्टाएं कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। चेष्टाओं में परिवर्तन देखा जाता है। तमोगुणी मनुष्य की चेष्टाएं पृथक प्रकार की होंगी, रजोगुणी मनुष्य की चेष्टाएं पृथक प्रकार की होंगी और सत्वगुणी मनुष्य की चेष्टा आध्यात्मिक होगी। तमोगुणी रजोगुणी मनुष्य की चेष्टाएं सांसारिक होंगी। तो चेष्टाओं को देख करके मनुष्य के गुणों की प्रमुखता प्रबलता का अनुमान लगाया जाता है। दूसरी बात, इंद्रियों पर क्या प्रभाव रहता है। इंद्रियों पर से गुणों का क्या प्रभाव रहता है। तो आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से अशांत हैं। अगर यदि पूर्ण रूप से अशांत हैं, जैसा कहते हैं हमको शांति नहीं मिल रही, पूर्ण अशांति, विकृत अशांति। जैसे किसी शरीर में किसी अंग में विकराल रूप से दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो मनुष्य का जो सारा ध्यान है वह उस दर्द के स्थान पे रहता है। कहाँ रहता है? दर्द के स्थान पे रहता है। किसी शरीर के किसी स्थान विशेष पर पीड़ा हो जाने पर वह जो ध्यान है वह मनुष्य के उसी पीड़ा वाले स्थान पे रहता है। उसी प्रकार जो इंद्रियां हैं उनमें जो पूर्ण अशांति होती है, यानी चैन नहीं पड़ता है, पूर्ण शांति। तो पूर्ण अशांति की जो कारण है वह तमोगुण है। इंद्रियों में अगर बेचैनी प्रकट हो जाए, कर्मेंद्रियों में भी और ज्ञानेंद्रियों में भी, तो ये समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, यदि हमारी इंद्रियां मध्यम रूप से अशांत रहें, कभी मृद रूप से अशांत हो जाएं कि कुछ समय बाद हमें अशांति का आभास हो, कुछ समय के उपरांत, तो ये समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है। तीसरी बात, यदि शांत रहें, इंद्रियां शांत रहें, संयमित रहें, आँखों की दृष्टि शांत भाव से परमात्मा के स्वरूप को देखे और चलती फिरती निगाह से देखे और देखना ही ना चाहें। 3 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति सत्वगुणी है, दूसरी रजोगुणी है और तीसरी तमोगुणी है। ये पृथक प्रकार की स्थितियां हैं। तो पूर्ण अशांत तमोगुण का प्रभाव और अशांत रजोगुण का प्रभाव और शांत सत्वगुण का प्रभाव। तो ये इंद्रियों पर इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। इससे हम मनुष्य के गुणों की प्रधानता का, प्रबलता का अनुमान लगाते हैं। मन पर गुणों का क्या प्रभाव होता है? मन पर गुणों का प्रभाव
तमोगुण का जब प्रभाव होता है तो मन के अंदर स्वतः ही कुविचार आते लगते हैं। मन के अंदर स्वतः ही कुविचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते। किसको हम मारें, किससे पैसा छीन लें, किसका धन ले लें, कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे प्रताड़ित करके उनसे धन की उगाही करें। इस प्रकार के जो विचार हैं ये तमोगुण के कारण आते हैं। दूसरी बात, जो सशंकित विचार हैं, जिनमें संशय रहता है, मन में संशय रहता है, किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी अर्थ के विषय में जब मनुष्य के अंदर संशय रहता है तो संशय रहने पर यह माना जाता है कि वो मनुष्य रजोगुण से प्रभावित है। तीसरी बात, अच्छे अच्छे विचार आने लगे, लोगों के हित के विषय में विचार चले और स्वयं आत्मकल्याण कैसे होगा इस तथ्य के विचार मनुष्य के अंदर प्रकट होने लगते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि उसके अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो मन को देख करके, उसके विचारों को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति सत्वगुणी है, रजोगुणी है या वो तमोगुणी है। दूसरी बात, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। गुणों का बुद्धि पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। अनैतिक, असामाजिक, अधार्मिक कुकृत्यों का जो विनिश्चय होता है, यह जो उसका संपादन होता है, पहले विनिश्चय होता है उसके बाद संपादन होता है, तो इस प्रकार का विनिश्चय होने लगे तो ये मानना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है तमोगुणी है और तमोगुण के प्रभाव से ये अनेक प्रकार के विचारों का विनिश्चय करने के लिए उद्यत हो गया है। ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि गुणों के प्रभाव से ही मनुष्य के अंदर समग्र क्रियाशीलता होती है, गुणों के प्रभाव के बिना नहीं होती। तो ये माना जाना चाहिए, कुविचारों का विनिश्चय होने लगे तो ये माना जाना चाहिए कि वो मनुष्य तमोगुणी हो चुका है। और यदि सशंकित विचारों का विनिश्चय हो, किसी भी काम को आरंभ करे फिर उसको छोड़ दे, फिर आरंभ करे फिर छोड़ दे, संशय रहता है कि इसमें इस कर्म को करने पर लाभ है या हानि है, हानि है या लाभ है। तो जो संशयग्रस्त विचार होते हैं, वो संशयग्रस्त विचारों का विनिश्चय रजोगुणी बुद्धि ही करती है। तो अगर संशयग्रस्त विचार मनुष्य के अंदर का विनिश्चय होने लगे तो ये मानना चाहिए ये व्यक्ति जो है रजोगुणी है। और अंतिम बात ये है कि शुद्ध विचारों का विनिश्चय होने लगे, भगवान के नाम का जप होने लगे, जप का विनिश्चय हो, पूजा उपासना का विनिश्चय हो, तो ये माना जाना चाहिए कि मनुष्य के अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अब यह अहंकार तत्व बचा है, तो अहंकार तत्व के बारे में ये विशेष बात कहना चाहते हैं। प्रचंड प्रकार का जो अहंकार है, जो संसार में प्रतीत होने लगता है, तो उस प्रकार का यदि अहंकार प्रकट हो जाए, इसे प्रचंड अहंकार कहते हैं, उसके वाणी में, उसके शरीर में जो प्रवृत्ति होती है वह अहंकार युक्त हो जाती है, तो ये मानना चाहिए, प्रचंड अहंकार का प्रभाव हो तो ये मानना चाहिए इसका शरीर है वह तमोगुण से विशेष प्रकार से प्रभावित हो गया है। और प्रचंड से अगर बीच में हो तो प्रबल अहंकार माना जाता है, प्रबलता है।
और तीसरा, भगवान के आश्रय से अहंकार जब समन होता है तो हम शांत हो जाते हैं, अहंकार भी शांत हो जाता है और हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा कार्य हो गया, ठीक रहा। तो ये किस किस गुण का प्रभाव विशेष है, उसी के अनुसार मनुष्य के अंदर शरीर में और सूक्ष्म शरीर में क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, और उन क्रियाओं को देख कर के ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार के गुण की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं, सत्व गुण जो है दो प्रकार का होता है। एक सत्व गुण जो होता है वह शुद्ध सत्व गुण है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, शुद्ध सत्व गुण। और दूसरा जो सत्व गुण होता है वह मलिन सत्व गुण होता है, मलिनता रहती है। जैसे किसी वस्त्र को एक बार धोया जाए तो एक बार धोने पर वह वस्त्र पूरी तरह से साफ ना हो, उसमें कुछ मलिनता रहे, उसमें कुछ मलिनता रहे, तो ये माना जाता है अभी वस्त्र पूरी तरह से साफ स्वच्छ नहीं है, ये वस्त्र पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है, इसमें मलिनता है। फिर उसको पुनः साफ करते हैं, तो पुनः साफ करने पर उसकी जो मलिनता है वह मलिनता कम होती है। अब थोड़ी मलिनता बची तो उसको तिबारा साफ करते हैं, तो उसके तिबारा साफ करने पर उसकी मलिनता पूरी तरह से गायब हो जाती है और स्वच्छता प्रकट हो जाती है। तो जो मलिन सत्व गुण है उसमें रज और तम मिला होता है, और जो शुद्ध सत्व गुण है उसमें रज और तम का मिश्रण समाप्त हो जाता है, नहीं मिला होता है उसमें। जैसे 80% सत्वगुण है और 10% रजोगुण है, 10% तमोगुण है, तो ऐसे सत्वगुण को हम मलिन सत्वगुण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर सात्विक क्रियाएं तो प्रमुखता से होंगी, लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी प्रक्रियाएं भी थोड़ी बहुत उसके अंदर रहती हैं। जब शेष 10% रजोगुण की मात्रा और शेष तमोगुण की मात्रा जब समाप्त हो जाती है तो वो सत्व गुण शुद्ध हो जाता है। जैसे सोने को हम आग में पकाकर शुद्ध करते हैं और उसमें जो दूषित धातुएं हैं उनको निकाल के बाहर करते हैं। तो चूंकि साधना की बात हो रही यहाँ पे, तो साधक को ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो सत्वगुण की प्रबलता हो गई है इसमें रज और तम मिला तो नहीं है। जैसे स्वर्णकार सोने को पकाकर उसकी अशुद्धि को दूर करता है, उसमें मिश्रित धातुओं को वो सोने को पकाकर दूर करता है, समझिए आप। उसी प्रकार साधक रूपी स्वर्णकार को सत्वगुण में जो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। रजोगुण की और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, जिनका अभी विगत सत्रों में हमने विस्तार से वर्णन किया है, वो यदि वृत्तियां आप में प्रकट होती हैं, सत्वगुणी मनुष्य में प्रकट होती हैं, क्योंकि हम आप सभी लोगों का कार्य ही अध्यात्म की ओर बढ़ना है, परमात्मा की अनुभूति करना है। तो जब तक सत्व और रज मिला होता है, जब तक सत्व में रजतम मिला होता है, तब तक वो हमको साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचने से रोकता है।
हमको जाने नहीं देता वहाँ तक। जैसे थोड़ा सा भी विष है अगर, तो मनुष्य को वो अस्वस्थ कर देगा। थोड़ी सी भी गैर परहेजी, यानी भोजन के नियमों को क्या खाना चाहिए, भोजन उसके नियमों को ठीक से ना मानना, ये जो है इसको कहते हैं बदपरहेजी है। तो न मानने पर वह रोग से जल्दी मुक्त नहीं होता। इसी प्रकार जो है, यदि साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए व्यक्ति में अगर थोड़ी के सत्व गुण में अगर थोड़ा रज और तम का मिश्रण है, तो उसका सत्व गुण मलिन होए और वह पूरी तरह से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। रजो और तम गुण उसकी टांग को खींचते हैं, साधना से नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। तो सत्वगुण को प्रबल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, सोने की तरह से हमको तपश्चर्या रूपी अग्नि में पक करके सत्य और तम और रजगुण को अपने से पृथक करना चाहिए, सत्वगुण को शुद्ध करना चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप से साधक बन पाएंगे और साधना हमारी फलीभूत पूरी तरह से हो सकेगी। तो शुद्ध सत्वगुण की बात हो गई। शुद्ध सत्वगुणों के में मनुष्य में जो अनेक प्रकार के दोष बचे होते हैं, वह दोष भी पूरी तरह से समाप्त होकर के शुद्ध सात्विक गुण ही मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति की पात्रता, मनुष्य को परमात्मा के अनुभूति का पात्र बनाता है। ये हम कहना चाहते हैं। जब तक शुद्ध सत्व शुद्ध नहीं होता है, तब तक हम संसार में हमारी संलग्नता, समीपता समाप्त नहीं होती। और जब शुद्ध सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, तो संसार की जो संलग्नता है, संयोग करने की इच्छा है, उससे जुड़े रहने का जो भाव है, वह पूरी तरह से अलग हो जाता है और विषय भोगों की कामना भी उसके अंदर समाप्त हो जाती है, रहती नहीं है। तो हम सभी साधक हैं और साधकों को शुद्ध सत्वगुण की विशेष वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। सत्वगुण में विनम्रता आ जाएगी, सरलता आएगी, ये रहेगी। विनम्रता रहेगी, सरलता रहेगी, जाएगी नहीं, मृदुभाषता रहेगी, आत्मचिंतन का भाव रहेगा, आस्तिक भाव रहेगी,